नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। गंगा दशहरा पर्व पर सरसावा की शाहजहांपुर यमुना नदी किनारे लगा एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्नान पूजा अर्चना को श्रद्धालु पहुंचे। क्षेत्रवासियों द्वारा रामायण पाठ एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। यमुना नदी में स्नान को पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए शाहजहांपुर चौकी पुलिस द्वारा यमुना के गहरे जल स्थान के किनारे बल्लियों से बैरिकेडिंग कराई गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यमुना में कश्ती एवं स्थानीय गोताखोरों की टीम, एक प्लाटून और आरआरएफ महिला पुलिसकर्मी पुलिस बल भी तैनात किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा भी पुलिस फोर्स के साथ निरीक्षण करते रहे। सहारनपुर वार्ड 67 में आईटीसी के टीचर्स व पार्षद डॉक्टर मोहम्मद महतसीम व क्षेत्र के बच्चे और क्षेत्रवासियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। पार्षद डॉक्टर मोहम्मद महतसीम ने कहा कि जिंदगी में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। इससे न केवल वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। वार्ड के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारी जितने भी आईटीसी से संबंधित टीचर्स हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो सब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और हमें आशा है कि जैसे प्रदूषण लगातार फैल रहा है तो पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे सारे टीचर्स ने, बच्चों ने, हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम किया जिस आगामी त्योहार ईद उल अजहा के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए मिर्जापुर पंचायत भवन में मीटिंग का आयोजन किया। एसआई भूपेश शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करे और कुर्बानी करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। कुर्बानी के जानवरों का खून गलियों में न बहे। ग्राम प्रधान मोहम्मद तैयब ने कहा कि ईद उल अजहा को देखते हुए एक गड्ढा खुदवाया गया है। कुर्बानी के जानवरों के जो अवशेष बचते हैं उसको गड्ढे में डलवाएं। पूर्व प्रधान मोहम्मद उस्मान ने कहा पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए पर्दे में कुर्बानी करे। कुर्बानी करते समय सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। नागौड़ गंगा दशहरा के पावन अवसर पर कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने जनसेवा का सुंदर उदाहरण पेश किया। कस्बे में राहगीरों के लिए छबील लगाकर मीठे शरबत का वितरण किया गया। इस दौरान राहगीरों ने पुलिस की इस सेवा भावना की सराहना करते हुए आभार जताया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि धार्मिक पर्वों पर सेवा भाव से कार्य करना समाज को जोड़ने का माध्यम बनता है और पुलिस की यही कोशिश रहती है कि वो आम जनता से आत्मीय संबंध बनाए रखें। सहारनपुर की पीरवाली गली स्थित नेशनल मुस्लिम एकेडमी में स्कूल प्रबंधक ने बाहर से आए मुख्य अतिथियों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वृक्षारोपण के महत्व पर चर्चा की गई। स्कूल के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पौधे लगाए गए। स्कूल प्रबंधक अजद अली खान और शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने बताया कि स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि जल और पर्यावरण जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बच्चों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। इस दौरान मुजाहिद खान, मोबिन अहमद, उबैद, सदन, शोएब, इरफान, दानिश, इरफान, अयान, गयूर, आलम, रशीद, जावेद मौजूद रहे। जागरूक करने के लिए प्रोग्राम क्या किया गया प्रोग्राम में हमने बच्चों का एक ड्राइंग कंपटीशन रखा था। तमाम स्कूलों को हमने इसका इन्फॉर्मेशन करा था। बच्चों ने हमारे पास ड्राइंग्स भेजी थी। आज बच्चों को उसका इनाम दिया गया। हर बच्चों को सर्टिफिकेट और एक पौधा दिया गया, जिससे कि बच्चे पर्यावरण के प्रति सचेत हो जाए। मुस्लिम एकेडमी में अब विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों को प्रतिस्पर्धा से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है, इसलिए यह कंपटीशन रखा गया था। कंपटीशन के बाद में जो बच्चा, सभी प्रतिभागी बच्चों को पर्यावरण के दिन आप जाए, सभी को पौधे वितरित किए गए, ताकि पर्यावरण से ही देश जीवन है। तो आपका जब जल है तो जीवन है, और जल तब है जब सहारनपुर केरल के त्रिवेंद्रम स्थित लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 29 मई से 1 जून तक आयोजित 17वीं राष्ट्रीय कालियापट्टू प्रतियोगिता से लौटे उत्तर प्रदेश कलारियापट्टू टीम के खिलाड़ियों का सहारनपुर में भव्य स्वागत हुआ। जिला कलारियापट्टू संघ सहारनपुर के सचिव मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी ने बताया कि प्रतियोगिता में सहारनपुर से विष्णु चाहर, आदित्य, अब्दुल मजीद, अली राजा, अमीर हमजा, दीपांशु सैनी, जानवी धीमान, सिद्धार्थ दीक्षित, प्रिंस सैनी, वैभव सैनी ने प्रतिभाग किया। इसमें आदित्य ने
ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस दौरान सुषमा बजाज, नौरीन जहां, राजेंद्र कुमार, अमित कुमार, लाल, धर्मेंद्र प्रताप, सरिता प्रजापति, अनन्या अग्रवाल, अनन्या कटारिया मौजूद रहे। आर्या पट्टू खेल गए हैं। कहाँ पे गए? हम केरला। अच्छा, क्या जीता है? थर्ड मेडल। तो किस तरह कैसा लगा आपको वहाँ का? अच्छा। तो कितने लड़के आपके साथ गए? तो कौन से स्कूल से आप? मैं LRD पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरे साथ 10 बच्चे गए थे। तो इन 10 बच्चों में आपने पदक जीता है, तो उसमें क्या लगा आपको वहाँ का? थोड़ा अच्छा। बताओ वहाँ के बारे में, थोड़ा बताइए। वहाँ के बारे में केरल से आया हूँ, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से खेल कर। तो क्या रहा अनुभव, क्या जीता वहाँ पे? खेल किस तरह? जीते तो नहीं, अगली बार जीतेंगे और गोल्ड मेडल ले आएंगे यूपी में। अच्छा, तो किस तरह खेल रहा वहाँ पर? वहाँ का कंपटीशन बहुत हार्ड था और अलग अलग स्टेट आई हुई थी, अलग अलग। देखिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतना अपने आप में एक महारत हासिल करनी है और खिलाड़ियों ने मेहनत की है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने चुनौती दी है और केरल में एक प्रोफेशनल गेम, एक अच्छे खिलाड़ी वो तैयार होते हैं। हमारे खिलाड़ी आज राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं कि हमारे लिए सम्मान की बात है। पदक आज नहीं तो कल जीत के सहारनपुर के खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे और इससे पहले भी हमारे सहारनपुर के खिलाड़ी कलर पट्टू में खेलो इंडिया। थाना गागरहेड़ी के गांव कैलाशपुर के पास एक स्कूटी सवार युवक ने एक रोडवेज बस पर पत्थर बरसा दिए, जिससे बस का परिचालक घायल हो गया। परिचालक सचिन ने जानकारी देते हुए बताया कि वो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर बस लेकर जा रहे थे और जैसे ही वो कैलाशपुर से आगे निकले तो पीछे से एक स्कूटी सवार आया और चालक को गाली गलौज करते हुए बस पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। थाना प्रभारी ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। ये वाकया ये था, मैं सहारनपुर से मुजफ्फरनगर के लिए गाड़ी का संचालन कर रहा था यूपी रोड पे। यूपी गाड़ी का नंबर है UP 77 है 2170। तो जी मैं कैलाशपुर से सवारी उठाई, हमारी जिम्मेदारी है सवारी उठाने के लिए। तो जैसे मैं सवारी उठा के निकला कैलाशपुर से तो पीछे से एक एक्टिवा वाला आया। उस एक्टिवा वाले ने ड्राइवर साहब को गाड़ी गलौज दी, गाड़ी रुकवाई, कहने लगे उन्होंने मेरे साइड मारी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, मौके पर सवारी में मौजूद थी वहाँ पर। तो फिर वो खिड़की पा के उसने मेरे कपड़े फाड़े। सहारनपुर वार्ड 67 हबीबगढ़ में पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिम के प्रयासों से नगर निगम द्वारा सड़क नाली का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। पार्षद डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिम ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है और उनके दैनिक जीवन में सुधार लाना है। वे हमेशा क्षेत्र की सेवा में तत्पर रहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करते हैं। नकुड़ थाना प्रभारी अविनाश गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेज कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की घटना का मात्र 9 घंटे में खुलासा कर दिया। मुखबिर की सूचना पर जुड्डी चौराहा से अभियुक्त दुर्गेश उर्फ दीपक उर्फ मुंशी निवासी पटाक माजरी थाना रादौर यमुना नगर को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से चोरी की प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने बाइक ग्राम नसरुल्लाहगढ़ के जंगल से चोरी की थी और बेचने जा रहा था। गागलहेड़ी पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कस्बा सहित कई गांवों में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षा का एहसास कराया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सब लोग त्योहार को प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मनाएं। अगर कोई हुड़दंगी उत्पात मचाता है या किसी भी तरह की अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अगर कोई भी भ्रामक पोस्ट डालता है या शेयर करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। नारौदा के गांव कुआंखेड़ा स्थित संगम पर गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि गंगा दशहरा पर स्नान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस अवसर पर जप, तप, दान व स्नान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान अंकुर जैन, नरेंद्र दत्त शर्मा, शिव कुमार राणा, राकेश कौशिक, प्रमोद कुमार राणा, चंद्रकांत पंडित, रमेश सैनी सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। नानौता थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने कहा कि शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। वो किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन पति अफजाल खान ने कहा कि बकरीद के मद्देनजर नगर पंचायत की ओर से सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाएगी। इस दौरान रालौद नेता नावेद अख्तर, बबली भाजपा नेता रॉबिन जैन, अनस चौधरी, टीटू प्रधान, गोपाल बाल्मीक, रमेश प्रधान सहित सभासदगण एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कस्बा देवबंद के बडगांव क्षेत्र के मुश्कीपुर गांव में ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा के आवास पर राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर वापस लौटे सौरभ पुंजीर का जोरदार स्वागत किया गया। हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुई वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 17 वर्ष की आयु में सौरभ पुंजीर ने स्वर्ण पदक जीता है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख चांदनी राणा ने कहा कि सौरभ ने सहारनपुर जनपद का ही नहीं उत्तर प्रदेश का नाम भी भारत में रोशन किया है। युवा खिलाड़ी सौरभ पुंजीर ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उनका चयन इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में हुआ है। जुलाई माह में स्पेन के अंदर होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की ओर से खेलेंगे और देश के लिए पदक जीतने का काम करेंगे। दिल्ली सेक्टर 16 रोहिणी में नेशनल पावर लिफ्टिंग की चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। कितने स्टेट्स के वहाँ खिलाड़ी थे? वहाँ पर पूरे भारत से खिलाड़ी आए हुए थे। तो आपने स्टेट में जो जीता है गोल्ड नेशनल में जीता है? हाँ जी। अब चयन कहाँ आया? मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्पेन के लिए चयन हुआ है। कब जाओगे स्पेन? सबसे पहले तो मैं इन्हें शुभकामना देना चाहती हूँ अपनी तरफ से और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से, और क्योंकि इन्होंने नेशनल लेवल पर जीता है तो शुभकामनाएं तो पूरे भारत की तरफ से ही इन्हें मिल रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है आज कि मैं इन्हें जब मेडल इन्हें मिला था तो पहले भी कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर थाना गागलहेड़ी परिसर व वन विभाग कैलाशपुर में वृक्षारोपण किया। लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी के चेयरमैन आदित्य यादव ने बच्चों को बताया, पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा। हमें प्लास्टिक को भगाना है, पर्यावरण को बचाना है। इस दौरान जिज्ञास, आस्था, एजल, अशदीप, वर्षदीप, रीति यादव, इरम, राधिका सैनी, विप्रा, दीपाली, आरजू, एलविश, प्राची, दृष्टि, निधि, जिया, शहरान, आयुष, विशेष, अर्पित, हर्षदीप, जुनैद मौजूद रहे। गंगोह के दौलतपुर स्थित यमुना घाट पर गंगा दशहरा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस दौरान एसडीएम संगीता राघव व सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। कस्बा देवबंद में हिंदू गुर्जर समाज ने की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश। मुस्लिम समाज के चौधरी अब्बल हसन गुर्जर का एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद हिंदू गुर्जर समाज की ओर से उनकी रस्म पगड़ी की गई। अब्बल हसन के बेटे चौधरी नूर हसन को हिंदू गुर्जर समाज ने पगड़ी पहनाई। वहीं नूर हसन ने समस्त गुर्जर समाज का आभार व्यक्त किया। पूरे समाज, गुर्जर समाज, अगर वे मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, उन सम्मान का बड़ा स्वागत करता हूँ। जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाओगे? पूरे तन मन धन से पूरे सहारनपुर के गंगोह विधानसभा क्षेत्र के रंधेड़ी गांव में एक सरकारी तालाब की खुदाई को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने सीधे सीधे सांसद और पूर्व सांसद पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव में कई वर्षों से एक सरकारी तालाब की जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर रखा गया है। प्रशासन द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद भूमाफिया तालाब खाली करने को तैयार नहीं है। हम कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, पर हर बार कोई न कोई नेता दबाव बनाकर खुदाई रुकवा देता है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। आदमी का, जो आदमी ऐसी बात कर रहा है उसका साथ नहीं देना चाहिए। जो अवैध कब्जा करना चाह रहा है, इस किस्म का कोई काम कर रहा, सरकार ने अपनी ऑटो के उसमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। जो आदमी है जो इस काम न कर रहे, क्योंकि कौन लोग है वो? यही हमारे छोटा हो गया था, उस पर जो है अतिक्रमण हो गया था। कुछ लोगों ने, दबंग किस्म के लोग हैं, उन्होंने जो है उस पर कब्जा कर लिया। अपने जो है पर्सनल उस पर पशुओं के लिए वो खोर बना दी, उस पर कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पर। और उसमें जो है इतनी गंदगी हो गई थी, उसमें इतना कीचड़ हो गया था कि लोगों का जीना वहाँ मुहाल है। वहाँ जो मच्छर बीमारी इस तरीके से है कि लोग जो बहुत परेशान। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि आने वाली बकरीद पर अगर जनपद में कहीं भी गौकशी हुई तो खुद कार्रवाई करेंगे। हकीकत नगर धरना स्थल, जहां भारी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें साफ तौर पर चेताया गया कि गौकशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बजरंग दल प्रांत बलोपासना प्रमुख हरीश कौशिक ने साफ कहा कि पिछले साल भी कई जगह बकरीद की आड़ में गौकशी हुई है। हमने खुद कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। इस बार अगर कहीं भी गौकशी की सूचना मिले तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर ठोक देंगे। जी, आपके संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि 7 जून को बकरा ईद का त्यौहार इस देश के अंदर मनाया जा रहा है, लेकिन देखने को मिलता है कि बकरा ईद की आड़ में मुस्लिम समाज के कुछ व्यक्ति गोकशी करते हैं
हर बार गौ किसी कुछ घटनाएं देने का प्रयास करते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने पकड़ी कई घटनाएं पकड़ी थी। तो इस बार हम सहारनपुर प्रशासन को सचेत करने आए थे कि इस जनपद के अंदर बकरा ईद की आड़ में कोई भी गौ किसी घटना बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। आप लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गौकसी की कोई घटना मिली तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उस गौकस को वहीं ठोकने का कार्य करेंगे। बजरंग दल के कार्य इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।